मैथ का, इंग्लिश का, ये है लगभग ठीक, हाँ जी। मतलब जितना चाहिए ठीक है, प्रैक्टिस से अभी बढ़ेगा। ओके सर। लेकिन फ्लक्चुएशन देखो यहाँ पर 23 नंबर का है, यहाँ 40 नंबर है, तो क्या वो पेपर टफ था या? नहीं सर, एक दो वर्ड तो ऐसे हैं जो मतलब कंफ्यूज हो जाने की वजह से, जैसे सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, हम्म। तो वो एक दो वर्ड ऐसे हैं जो मतलब कंफ्यूजन आने की वजह से गलत हो गए थे। अच्छा। और एक ये था, कल वाले मौका, हम्म। उसको एक्टिव पैसिव वॉइस था, अच्छा। उसमें मतलब जल्दी करने के चक्कर में मैं उतने ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, अच्छा। तो एक बस हेड की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा, तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। हाँ जी सर, मैक्सिमम क्वेश्चन हो तो जाता आपने गैप रिपोर्ट भर दिया है। जी इंग्लिश सर। का? जी सर, भर रहा हूँ, मतलब भर रहा हूँ और भर भी चुका हूँ। नहीं, ऐसे मत करो, एक बार ईमानदारी से बैठ के पहले भर लो, दूसरे राउंड के लिए रखो कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। जैसे मान लो प्रोनाउन में पढ़ चुका हूँ और मेरा ठीक है 90%। हाँ, तो ये सब मैं सारे 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 टॉपिक पढ़ चुका हूँ, हाँ, ठीक तो है। ये एक बार लेकिन तो मैंने रीडिंग कर ली है, ओके ऐसे कर सर। लो। हाँ। लेकिन मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होता है तो ऐसे मार्क कर लो। आर्टिकल ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम है, ओके ताकि सर। आइडेंटिफाई कर पाओ, फिर दूसरे राउंड में उस पर काम कर पाओ। मतलब प्री तो आपका हो रहा है, प्री होने में कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें दो तीन काम करो, एक तो टेस्ट ऑनलाइन शुरू करो। ओके सर। अभी ऑनलाइन नहीं दे रहे हो ना? ऑनलाइन ही दे रहा हूँ सर। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करो। दूसरा, पेपर को एनालाइज करने के लिए जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, हाँ जी सर। उसमें ये टॉपिक वाइज भरो, लास्ट में जो हमने दिया है। सर ऑनलाइन इस यहाँ पर तरीके टेस्ट देनी है या मतलब कौन से? कहीं से भी दो, कहीं से और भी? हमारा सॉल्यूशन लेके जाओ और उस पर भरो। ओके सर। कॉपी करवा लो, या हम तो डेली देते ही हैं। हाँ। तो जहाँ 8 से 10 पेपर दोगे ना, हाँ जी सर। तो पेपर एनालाइज करके, कौन से मतलब पोर्शन वाले में वीक गलत टॉपिक, हो रहे हो? वीक चैप्टर, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि देखो तुमने टेस्ट दिए हैं कम, हाँ जी सर। और इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है कि तुम्हारा पेपर आसान था इसलिए, पेपर टफ था इसलिए, या तुम्हारा वीक टॉपिक पे तुम काम ही नहीं कर रहे हो, तो पेपर एनालिसिस पे काम करो। सेम मैथ में भी लगभग तुम्हारा फ्लक्चुएशन लेवल सेम है, कभी 45 भी है और कभी 16 भी है। मैक्सिमम ठीक है एक तरीके से, लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा है, 26 नंबर भी है, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये पिछले 15-20 दिन में। उसमें भी वही काम कर रहे हैं, पेपर टेस्ट दो, पेपर को एनालाइज करो और वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। तो एक बार गैप रिपोर्ट पे काम करो। दूसरा, जीएस में भी तुम्हारे नंबर ही नहीं है, तो जीएस के लिए क्या कर रहे हो? जीएस के लिए सर अभी स्टैटिक पढ़ रहा हूँ। स्टैटिक, गुड, जी सर। क्योंकि स्टैटिक पे ही काम करना है। और बाकी सब्जेक्ट सर जैसे हिस्ट्री अभी मैं पढ़ के खत्म किया हूँ सर, लेकिन उसकी चीजें मुझे याद नहीं रह पा कोई रही। बात नहीं, एमसीक्यू करो, मतलब कोई भी टॉप थियरी पढ़ो, तो थियरी के बाद एमसीक्यू जरूर करो। जैसे मान लो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, तुमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन 15 मिनट बाद हम बोलेंगे समराइज करो, तो मोटी मोटी एक दो बातें याद रहेंगी। लेकिन मान लो मैं ऑप्शन दे दूं कि मैंने मैथ के लिए कैसे कहा था, इंग्लिश के लिए कैसे कहा था, तुमको लंबे समय तक याद हो जाएगा। तो एमसीक्यू करना जरूरी है। और कुछ नहीं, पिनेकल उठा लो, फ्री में हो जाता है, कोई भी किसी का ऑनलाइन देख रहे हो तो उसका देख लो, किसी का, पिनेकल से लगा। मतलब जिससे भी कर रहे हो। रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत है, रीजनिंग तुम्हारा ठीक है। ठीक है सर। तो तीन बातें हमने कही, एक तो ऑनलाइन टेस्ट दे दो, ओके सर। इस जीएस में स्टैटिक, और थियरी में कोई और सब्जेक्ट चाहो तो एमसीक्यू के साथ कर लो। ओके सर। इंग्लिश में गैप रिपोर्ट भरो, वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करो। जी सर। सर मुझे जो लग इंग्लिश रहा में है वीक तुम्हारा टॉपिक वोकैब। में आइडेंटिफाई किया हूँ तो मुझे दो चीज में प्रॉब्लम आती है। हाँ। एक वन वर्ड, सॉरी सर, फिलर्स वाले में, हम्म। और कभी कभी उसमें पजल वाले में, ठीक। पिकी वाले हाँ, इसमें। मान लो अब पी क्यू आर एस में प्रॉब्लम है, तो तुमको एक ओके सर। होमवर्क दे देते हैं। तुम ऐसा करो, अगले एक हफ्ते में लगभग 1000 पी क्यू आर एस कर लो, और फिर देखो तुम्हारा ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर मैं अगला टारगेट दे दूंगा तुम, किरण से करना सही रहेगा, जिससे भी किरण को कर लो, रोके में। लाइन से 3-4 घंटे लगातार पी क्यू आर एस से करना। तो जब 400 500 600 700 कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ठीक है पढ़ोगे सर। तो नहीं ठीक होगा। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट में दिक्कत है या फिलर्स में दिक्कत है, फिर हम उसके बाद देख लेंगे। ठीक है सर। और और सर मैथ का क्या रहेगा? मैथ तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा, बस एक बार गैप रिपोर्ट भर के। सर मैथ में प्रैक्टिस मतलब जैसे अरिथमेटिक सेक्शन और अर्धवांश है,
अगर दोनों को अगर मैं सोच रहा हूँ साथ में लेके चलेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, जो टॉपिक कमजोर है एक सिरे से उठा के कर लो। अलजेब्रा कमजोर है, अलजेब्रा पढ़ लो। ज्योमेट्री कमजोर, ज्योमेट्री पढ़ लो। टाइम एंड वर्क कमजोर है, टाइम एंड वर्क। वो मतलब स्टार्टिंग फेज में नहीं हो कि दोनों पढ़ना है, दोनों बैलेंस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो तुम्हारा 90% तुम रेडी हो, 10% जो वीक है उस पर काम करना है। सर एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं सब कुछ पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँ, तो चीज़ें मोटी मोटी मुझे याद है, ठीक है, बट एक 1.5 महीना से मैंने रिवीजन नहीं किए, तो उस वजह से कभी अगर ऊपर ऊपर से रहता है क्वेश्चन तो हो जाता है, बट अगर डीप में रहता है तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है नहीं उसमें। नहीं, क्या सभी टॉपिक में ऐसा ही हो रहा है? नहीं सर, सभी में। बस वही तो उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा टॉपिक है जिसमें दिक्कत आ रही है। तो वो जब वो रिपोर्ट भरने का जो कहा, वो जब गैप रिपोर्ट भरोगे तो खुद समझ में आ जाओगे। डिस्काउंट का तो क्वेश्चन कर ले रहा हूँ हर हाल में, लेकिन कभी डिस्काउंट CISI का फंस जा रहा हूँ। नहीं, उसका नहीं मैं एक फिक्स। एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके इसको मार्क कर लिए, फिर CISI पे काम किए। दूसरा, पता चला ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा टॉपिक है तो मेरा कवर हो जाना चाहिए। हाँ जी सर। उस तरीके से मतलब गैप रिपोर्ट को बहर मतलब आधे घंटे 1 घंटे लगा के आइडेंटिफाई करो। नहीं तो टाइम कम है, जब टाइम कम होता है तो बच्चा कुछ भी पढ़ रहा होता है, तो फिर वो आउटपुट नहीं मिल पाता है जो लास्ट में हमें चाहिए होता है। इसका गैप रिपोर्ट का फायदा उठा सकते सर जीएस में अभी क्या करना चाहिए वो? हैं। स्टैटिक, स्टैटिक हाँ, एंड देन स्टैटिक के साथ एक और कोई सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए जैसे हम जीएस? टारगेट देते जा रहे हैं वैसे करते चलो। ओके सर। मतलब स्टैटिक ही मेन होना चाहिए। ठीक है सर। PYQ आएगा प्री प्री में, PYQ पे खेल सकते हो। 40 पेपर बनाना है, वो नया नहीं बना पाएंगे, तो 90% 95% PYQ रहेगा। मेंस में वो जो एक्सपेरिमेंट करना वो करेंगे। और कोई डाउट क्वेरीज हो तो बताओ। बस। कोई ऐसा दिक्कत जो हमें ना पता हो, जो आप बताना चाहते नहीं सर, फिलहाल तो पर्सनल। यही है सर, जैसे पर्सनल वैसा कुछ नहीं है। जैसे मैं सर, जैसे अगर अभी जीएस करना है, हो? इंग्लिश करना है, इंग्लिश में मतलब वोकैब भी करना होता है, और प्लस में इधर का सर रिमेडियल सेक्शन होता है वो भी करना होता है। इसमें सर माइंड पजल टाइप का हो जाता है, जो हम मतलब क्या करें ठीक, क्या नहीं करें। जिस लेवल पे तुम हो तुम्हें पजल नहीं होना है। तुम्हें सिर्फ अपना वीक पॉइंट ढूंढना है कि कल सर ने ट्रिगो का टारगेट दिया, क्या मेरा ठीक है तो ठीक है, नहीं टाइम खराब है। कल सर ने ज्योमेट्री का टारगेट दिया, ठीक नहीं है तो पूरा करना है। मान लो सर ने पार्लियामेंट दिया है, पार्लियामेंट पूरा है, नहीं करना है। सेल टॉपिक दिया, नहीं है तो करना है। तो मतलब ये नहीं कि भागे जा रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे, समझदारी से 12-14 घंटे मेहनत कर। जो चैप्टर वीक है उस पर बस काम हाँ, करना है। सिर्फ उसी पे काम करना और मॉक देते रहना, तब फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ठीक तो है अपना सर। वीक टॉपिक ये तभी होगा जब इस पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगाओगे। सर इसमें क्या मतलब क्वेश्चन भरना है? ना ना, वो भर दोगे तो पागल हो जाओगे। मान लो पार्टनरशिप है, हाँ। अब पार्टनरशिप सही मेरा है तो ठीक है। रेडी है, हाँ। लेकिन लिखा कि सर 20% मुझे जरूरत है अभी, ओके। तो टाइम मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक जरूरत है। टाइम एंड वर्क में तो मेरा अच्छे सिलेबस ही नहीं हुआ है, इसके तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे फंस जाते हैं, तो इसको मार्क किया और इसी पे लगाया पूरा दिन, तो हमेशा अगला प्रॉब्लम खत्म हो। इस तरीके से करना। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो शुरू से कोई बच्चा आएगा, जैसे प्री के बाद कोई आएगा तो हम टेस्ट के साथ ही डेली भरवाएंगे। टेस्ट होगा, बच्चा गैप रिपोर्ट लेके बैठेगा, 5 मिनट में भरना होगा आज पूरे दिन में क्या पढ़ा है, कल क्या पढ़ा है, तो धीरे धीरे वो ट्रैक होता चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, करिए। और आप मुझे, आज कितना तारीख है, 17 तारीख हो गए ना, मुझे आप 27 जून को ढूंढ के कि जी आपने मुझे ये टॉपिक दिया था PQRS का, मैथ में मुझे गैप रिपोर्ट कहा था वीक पॉइंट पे काम करने के लिए, तो ये मैंने किया है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, अब बताओ मुझे आगे करना। तो करोगे तभी मुझसे मिलोगे। बहुत बच्चे लेके जाते हैं, फिर दोबारा मिलने से करते हैं कि वो कर नहीं पाते हैं, जबकि मैं कोई ज़्यादा वर्क देता नहीं हूँ। देखो बाकी लोगों ने तुमको बहुत वर्क दिया है, मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं देता हूँ। ठीक है सर, हो जाएंगे सर। तो ये लोग, जैसे मैंने ही शायद तुम्हारा लास्ट टाइम किया भी है, हाँ जी सर। तो हमने आपको ना देने की परमिशन भी दी थी क्योंकि हाँ उसमें जी शायद सर। कम था आपका नंबर। फिर ऑनलाइन दे रहा हाँ, था। तो फिर सर ने तुमको अलग अलग टॉपिक पे दिया, तो मैं थोड़ा लिमिटेड कर देता हूँ। ठीक है सर। मतलब पजल नहीं होना है, मतलब ये तो इतना सही समय है इसमें 40-42 दिन, इसको बहुत इफेक्टिव वे में यूज करना है। और कोई दिक्कत परेशानी डाउट क्वेश्चन? नहीं सर, बस। ठीक है, थैंक यू।